जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब लॉन्च होने की तैयारी में है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है। इससे पहले कि हमें एक फुल्ली फंक्शनिंग टेलीस्कोप मिल पाए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 30 डे ऑफ एब्सोल्यूट हॉरर को सरवाइव करना होगा, वो भी एरर के 0 मार्जिन के साथ। इस स्पेस टेलीस्कोप की चल रही ये स्टोरी 25 साल पुरानी है। हालांकि इसके डेवलपमेंट के सभी सालों के बाद भी इसका सबसे बड़ा चैलेंज अभी इसके आगे के मिशंस में बाकी है। इंफ्रारेड वेवलेंथ के साथ ऑप्टिमाइज्ड इस टेलीस्कोप को हबल स्पेस टेलीस्कोप की डिस्कवरीज को पूरा करने और उन्हें और ज्यादा आगे तक ले जाने के लिए बनाया गया है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने में एक समय पर 2000 से ज्यादा वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस लगे थे और दशकों से चली आ रही कंस्ट्रक्शन में 10,000 से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। इस बात का एक बेहतरीन सबूत कि इंसानी दिमाग क्या कुछ करने के काबिल है। इसके डिजाइन की वजह से ये किसी अदर टेलीस्कोप से कहीं ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा वेवलेंथ को कवर करता है। इन्हीं वेवलेंथ्स में से लंबी वेवलेंथ इसे समय में और पीछे देखने में मदद करेंगी, जो इसे सबसे पहली गैलेक्सीज को खोजने और उनमें मौजूद सितारों और प्लैनेटरी सिस्टम्स को बनाने वाली डस्ट में देखने का मौका देंगी। एडवेंचर ऑफ प्रिपरेशन। तो पहले अच्छी खबर के बारे में जान लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है, जो है 22 दिसंबर 2021। इसके पास्ट के सभी डिलेज के बावजूद इसकी ये नई लॉन्च डेट फिक्स है। इसमें अभी ना ही कोई डिले बचा है, ना ही कोई नेम चेंज और ना ही कोई बजट का कट। इस साल पहले ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 12 अक्टूबर को 5800 मील की जर्नी करके अपनी लॉन्च साइट फ्रेंच गुआना तक पहुंच चुका है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी पेलोड प्रोसेसिंग फैसिलिटी में है, जहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम का स्टाफ इसे एरियन 5 रॉकेट की फेयरिंग में रखने की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में लगा हुआ है। अगले एक हफ्ते तक इसके परफॉर्मेंस टेस्ट किए जाएंगे ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इसमें कोई डैमेज तो नहीं आया। जब ये कंफर्म हो गया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फुल्ली फंक्शनिंग है, तो इसे एरियन 5 रॉकेट में इसकी लॉन्च के लिए रख दिया जाएगा। लॉन्च से एक दिन पहले रॉकेट को लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया जाएगा और उसके अगले दिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ग्रेट जर्नी की शुरुआत होगी। लॉन्च डे, दशकों की प्लानिंग और हजारों लोगों की कड़ी मेहनत हमें इस पल के बेहद करीब ले आई है। इसके डबल चेकिंग, ट्रिपल चेकिंग, इसके हर कंपोनेंट की सेंटीमीटर तक की एग्जामिनेशन इसी वजह से की गई है क्योंकि इस मिशन में एरर के लिए कोई भी मार्जिन नहीं है। इसी के साथ इस मिशन को बनाने में दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग लगे हैं। इसी वजह से आप ये भी सोच सकते हैं कि नासा इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 100% सर्टिनिटी के साथ लॉन्च करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम रॉकेट साइंस से अभी कुछ सीखे हैं, वो यही है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। चाहे हमने कितनी भी बेहतरीन प्रिपरेशन की हो, कुछ बिगड़ने में महज एक पल लगता है, चाहे वो लॉन्च पैड पर हो और या फिर स्पेस जर्नी के दौरान। हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। 22 दिसंबर 2021 को सुबह के 7:21 पर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इसे लॉन्च किया जाएगा। लगभग 26 मिनट तक रॉकेट थ्रस्टर्स इसे अंतरिक्ष की ओर धकेलते रहेंगे और उसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एरियन 5 रॉकेट से अलग हो जाएगा और अंतरिक्ष में अपनी उस लंबी जर्नी की शुरुआत करेगा। लाग्रांजे पॉइंट L2, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन मील दूर है, वहां तक पहुंचने के लिए 50 डिप्लॉयमेंट्स का बिना रुके होना जरूरी है। 334 सिंगल पॉइंट फेलियर्स को सही से डिप्लॉय होना होगा। रॉकेट से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सेपरेशन इसके सोलर अरेज के डिप्लॉयमेंट को कुछ ही मिनट के अंदर शुरू कर देगा, ताकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सूर्य की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बना पाए। जिसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी ओरिएंटेशन को सही करने और स्पेस में फ्लाई करने की कैपेबिलिटीज को इस्टेब्लिश करेगा। इन सोलर अरेज का डेवलप होना एक काफी सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन ये इस मिशन की सक्सेस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सोलर अरेज इस मिशन के इंस्ट्रूमेंट्स और वेरियस ऑपरेशन को पावर करेंगे।
अपनी लॉन्च से सही 12 घंटों बाद ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने थ्रस्टर्स को पहली बार फायर करेगा, जिसके बाद ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को सही करेगा, जो कि एक काफी इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि अगर ये सही से होगा तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के फ्यूल को प्रिजर्व करेगा और इसके लाइफ स्पैन को भी बढ़ाएगा। 30 डे ऑफ हॉरर। अपनी लॉन्च के 3 दिनों बाद स्पेस में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने एक काफी कॉम्प्लिकेटेड और सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट को डिप्लॉय करना शुरू करेगा, जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सनशील्ड, जो कि इस मिशन का सबसे जरूरी पार्ट है। ये सनशील्ड इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद सूर्य या अर्थ से सूर्य की रिफ्लेक्शन या फिर चांद से होने वाली लाइट पोल्यूशन को खत्म करने में करेगा, जो कि इसके इंफ्रारेड विजन के साथ इंटरफेयर कर सकती थी। पॉलीमेड फिल्म की शीट से पतंग के आकार की 5 लेयर से बनी ये सनशील्ड सूर्य की सारी रोशनी और हीट को टेलीस्कोप और इसके इंस्ट्रूमेंट्स तक पहुंचने से रोकेगी, जो कि इसके इंफ्रारेड सेंसर को ठंडा रखने में मदद करेगा, जिसका तापमान सही तरह से काम करने के लिए हमेशा क्रायोजेनिक टेम्परेचर से एक्सट्रीमली नीचे रहना चाहिए। इस सनशील्ड को खोलने के लिए 150 रिलीज मैकेनिज्म को 3 दिनों के टाइम पीरियड में सही तरह से फायर होना होगा। इसकी कॉम्प्लिकेटेड डिप्लॉयमेंट में लगभग 7000 पार्ट्स, 400 पुलिस, 8 मोटर्स और 140 रिलीज एक्चुएटर्स जुड़े हैं। इस सनशील्ड के बिना ये पूरा मिशन वहीं पर रुक जाएगा। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इंटायर पॉइंट ही सितारों, गैलेक्सीज और प्लैनेटरी सिस्टम्स को सूर्य की लाइट के पॉल्यूशन के बिना देख पाना है। अगर ये फेल होता है तो इसके इंफ्रारेड कैमरा की इफेक्टिवनेस भी ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। हालांकि ये साइंटिस्ट के वाइल्डेस्ट ड्रीम को अचीव करने के लिए मुख्य चाबी है, लेकिन एरोस्पेस इंजीनियर्स के लिए इस प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी और सिंगल पॉइंट फेलियर्स का हाई नंबर किसी भयानक सपने से कम नहीं है। उन 5 काफी पतली लेयर्स का पूरी सही तरह से अनफोल्ड होना और एक दूसरे से सही दूरी रखना एक काफी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोसीजर है। इस सोलर अरे को डिप्लॉय करने के साथ साथ ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने स्ट्रक्चर को खोलेगा और सेकंड मिरर आर्म्स को उनकी लोकेशन पर ले आएगा और इसके प्राइमरी मिरर के 2 विंग्स को भी खोलेगा। सूर्य की हीट और लाइट के सोलर रे की वजह से टेलीस्कोप तक ना पहुंचने की वजह से ये टेलीस्कोप और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स काफी तेजी से ठंडे होने लगेंगे, लेकिन एक स्टेबल टेम्परेचर तक पहुंचने में इसे कई हफ्ते लगेंगे। इस कूल डाउन को भी केयरफुली कंट्रोल किया जाएगा ताकि इस टेलीस्कोप में मौजूद वाटर को वेपर्स के रूप में स्पेस में छोड़ा जाए और वो इसके प्राइमरी या सेकेंडरी मिरर पर इकट्ठे होकर इसके साइंटिफिक परफॉर्मेंस को डिग्रेड ना कर दें। प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर के साथ सेगमेंट को अनलॉक करके उनकी मोबिलिटी वेरीफाई की जाएगी। इस टेलीस्कोप का सेकेंडरी मिरर इस टेलीस्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये फेल होता है तो इस मिशन का सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपनी लॉन्च के 1 महीना बाद ये L2 पर पहुंच जाएगा। आने वाले 5 महीनों में इस टेलीस्कोप को अलाइन करने और कैलिब्रेट करने की प्रोसेस की जाएगी। द फाइनल स्ट्रेच। अपनी लॉन्च से 2 से 3 महीनों बाद ये एक ब्राइट स्टार की तरफ पॉइंट करके ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा कि ये टारगेट पर लोक करके अपनी ऑब्जर्वेशंस एक्वायर कर पाएगा। इसके बाद इसके प्राइमरी मिरर को अलाइन करने की प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। इसे अलाइन करने के पहले कम से कम 18 डिस्टॉर्टेड इमेजेस कैप्चर किए जाएंगे, जिनकी मदद से इसे फर्दर कैलिब्रेट किया जाएगा। इसके लॉन्च से 5वें और 6वें महीने में सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के मोड्स को कैलिब्रेट किया जाएगा, जिसके बाद ये रिप्रेजेंटेटिव टारगेट्स को ऑब्जर्व और टारगेट्स जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मून्स और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी को भी टेस्ट करेगा। अपनी लॉन्च से 6 महीनों बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने साइंटिफिक मिशन को स्टार्ट करेगा और रूटीन साइंस ऑपरेशंस करेगा। इसके 5 या 6 महीनों बाद इसकी अर्ली साइंस ऑब्जर्वेशन की डेटा को रिलीज किया जाएगा, जिनका अध्ययन एक्सपीरियंस्ड वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के टेलीस्कोप का डेटा काफी ज्यादा डिटेल में रहेगा।
अगर सब कुछ सही रहा तो 2022 के जनवरी के मध्य में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी टारगेट लोकेशन L2 पर पहुंच जाएगा और फुल्ली ऑपरेशनल होगा, जिसके बाद एक नए साइंटिफिक एरा की शुरुआत होगी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।